कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दोस्तों, कर्म आपने कर लिया है, परिश्रम पूरा कर लिया है, अब केवल और केवल आपको धैर्य पूर्वक एग्जाम देने जाना है कल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक टीचर होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एस्पिरेंट जब मैं था और उस समय जो मेरे मन की जो स्थिति रहती थी, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक टीचर के रूप में बात करना और ये कह देना कि बड़ा आसान है कि हाँ ठीक है सर, अब आप तो आपने सब बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जाइए एग्जाम दीजिए, निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। लेकिन मुझे पता है कि एक विद्यार्थी के मन की क्या व्यथा होती है, क्या तनाव होते हैं, और इस वक्त आपके मन में भी हो सकता है वो चल रहा हो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अपने अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आपको अननेसेसरी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप मान के चलिए कि आपने जितना भी अभी तक पढ़ाई करी है, जितनी भी आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, उसका अब रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। ठीक है, और ये मान के चलो कि तुम्हारा इस बार 2025 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने वाला है, ये मान के चलो। ठीक है, क्योंकि केवल मान लेने मात्र से कई बार हमारा काम हो जाता है। तो मान के चलिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए इस समय पर। अच्छा, एक चीज और कुछ बातें मैं और आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना है आपको। जैसे मैं कहता हूँ कि एग्जाम देने आप कल जा रहे हो, तो आज एक तो पहले प्रॉपर आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अच्छे से ले लीजिए। कई लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है, प्रॉपर क्या करूं। जैसे आरओ का पेपर था, तब भी बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया। तो मैं कहूंगा कि इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोइए, सोने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नींद आ ही जाएगी। और सुबह आप एट एनी कॉस्ट 6 बजे के आसपास जब उठ जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, 10-15 मिनट ध्यान कीजिए। अगर करते हैं तो ठीक है, वरना केवल कल भी ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका जहां पर भी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं वहां पहुंच गए होंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए, नंबर 1। दूसरा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक रखिएगा। ठीक, तीसरा, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने से बचिए, है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने से बचिए, क्योंकि वहां पर उसको रखने की समस्या होती है कि हम मोबाइल अपना कहाँ रखे हैं, है ना। हालांकि व्यवस्था रहती है सेंटर्स पर, लेकिन फिर भी यदि संभव है तो घर में छोड़ के जाइए, या आपको जो एग्जाम दिलाने जो लोग ले जा रहे हो उनको दे दीजिए कि भाई चलो हम ले लेंगे तुमसे मोबाइल। चलो, एक तो ये बात होगी। दूसरा, एडमिट कार्ड का आपने प्रिंट आउट अभी तक नहीं निकाला है तो निकाल लीजिए। अपना एक आईडी प्रूफ जरूर रखिएगा। ठीक है, और साथ साथ जानते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो ये एक जो ब्लैक पेन आता है ना बबल फिल करने के लिए, है ना, मैंने पहले ही बताया, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उसके बारे में बता दूंगा। रेनॉल्ड्स का लिक्विड फ्लो करके पेन आता है। ठीक, अगर वो पेन नहीं है, गूगल कीजिएगा, आपको उसकी इमेज दिख जाएगी, और वो जाके मार्केट से परचेज कीजिए। 10 रुपए का पेन है, वही पेन लेके जाइएगा। और ओएमआर फिल करने के लिए आपको उसी पेन का ही इस्तेमाल करना है, और किसी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, अच्छा, गलती से भी व्हाइटनर वगैरह का, हो सकता है कई लोग बहुत पहली बार परीक्षा दे रहे होंगे, तो व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग करने से बचिए। बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है व्हाइटनर, तो कतई नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक, व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और एग्जाम मान लीजिए 9:30 बजे से पेपर आपका शुरू हो रहा है, तो एग्जाम उसमें इंस्ट्रक्शन स्पष्ट लिखे हुए एडमिट कार्ड में कि 45 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है। तो मिनिमम 45 मिनट पहले तो पहुंच ही जाइएगा। गेट बंद कर देते हैं। मैंने देखा है कि स्टूडेंट का इस बार मेंस एग्जाम प्री हो गया था, मेंस एग्जाम देने गए थे वो, और एग्जाम के बाहर थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे कि चलो पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं, इतने में समय हो गया, गेट बंद हो गया। अब सोचिए, प्री हो गया लेकिन मेंस देने का मौका उनको नहीं मिल पाया। ऐसी गलती आप प्लीज मत करिएगा। फिर एग्जाम में कितना वहां खटखटाते रहो, कितना रोते रहो, गाते रहो, फोन लगा लो, कुछ नहीं होता है। उस समय माइंड और डिस्टर्ब हो जाता है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका मन संतुलित रहे, आपका बुद्धि, आपकी विवेक, आपकी जो चेतना है वो जागृत रहे, जो आपने पढ़ा है वो आप सबको याद आए। ठीक है, अब इस समय किसी प्रकार का रिवीजन करने से बिल्कुल बचिए, और साथ ही साथ नेगेटिव लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। बिल्कुल भी नहीं आना है कि मेरा आरओ का रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या, आरओ का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या मेरा ये प्रीलिम्स होगा, या मैंने पिछली अटेम्प्ट में प्रीलिम्स दिया था मेरा नहीं हुआ तो क्या इस बार होगा। भाई, समय सबका अलग अलग होता है, और समय से बलवान कुछ नहीं होता है। अगर आपका समय आ गया है इस बार प्रीलिम्स क्लियर होने का, तो आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। इस बात का यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो कतई तनाव मत लीजिए। पहले 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में भले ही आपका प्रीलिम्स नहीं भी हुआ तो भी परेशान मत होइए। इस बार आपका प्रीलिम्स होगा, ऐसा मानकर चलिए। आपने जो जितना पढ़ा है वो पर्याप्त है। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने मेहनत करी, पूरी करी है, परिश्रम भी आपने पूरा किया है। तो चिंता मत कीजिए। तो 45 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल पहुंच जाइए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ कि चूंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, यूपीपीसीएस के द्वारा आयोजित आरओ में भी नेगेटिव थी, इसमें भी नेगेटिव है। अब जैसे मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग है तो सही, लेकिन आपको, मतलब मैं बोलूंगा कि तुक्का मत लगाइएगा, है ना।
और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, वो भी नहीं करना है। आपको थोड़ा सा ना कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। मान लो कल के पेपर में आपके पास 150 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 150 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 120 से लेके 125 क्वेश्चंस तक तो अटेम्प्ट करके जरूर आइएगा। इतने क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने की संभावना है। कट ऑफ क्या होगी क्या नहीं होगी इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। कल पेपर आ जाए, पेपर हो जाए, फिर देख लेंगे पेपर कैसा हुआ है, किस स्तर का पेपर आया है, उसके उस पर डिसाइड कर लेंगे। ये आयोग खुद अपनी आंसर की जारी कर देगा, तब भी हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन 150 क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा 120 से 125 प्लस, इससे थोड़े से ज्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जब आप कल पेपर देने बैठेंगे ना, तो एक तो आपको जो ओएमआर शीट मिलेगी उसमें एक बार कोड के नीचे एक नंबर लिखा होगा, बार कोड के नीचे एक नंबर लिखा होगा, और एक आपको जो क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगी, उस क्वेश्चन बुकलेट में भी बार कोड के नीचे एक दोस्तों नंबर होगा। दोस्तों उन दोनों नंबर को मैच कर लीजिएगा, उन दोनों नंबर को मैच कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो वहां जो इन्विजिलेटर मौजूद हैं, उन इन्विजिलेटर से बात कर लीजिएगा। इन दोनोों नंबर में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ओएमआर में और इसमें। इस बार थोड़ा यूबीपीसीएस ने व्यवस्थाएं थोड़ी तंदुरुस्त करी हैं सिक्योरिटी को लेकर, ताकि किसी प्रकार की पेपर लीक और अन्य जो घटनाएं घटती हैं ऐसी घटना ना घटे। तो प्रॉपर आइरिस स्कैन भी होगा आप लोगों का, प्रॉपर चेकिंग वगैरह होगी। तो बिल्कुल भी इस बात का आप तनाव न ले, परेशान ना हो इस बात से कि वहां जाके मैं संतुलित, मेरा दिमाग रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब छोड़ दीजिए। चेकिंग होगी, वो अपना चेक, उनका जो प्रोसीजर है, सेट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एसओपी है, उसको फॉलो करते हैं, वो करने दीजिए। आप एग्जाम जब आपका मान लीजिए 9:30 बजे से पेपर है ना, 9:30 एग्जाम है, तो आपको ओएमआर शीट मिल जाएगी कम से कम 9:25 के आसपास, है ना। तो इस दौरान एडमिट कार्ड को सामने रखो, एडमिट कार्ड को सामने रखो, और एडमिट कार्ड को सामने रखकर आप उसमें ओएमआर में जो डिटेल फिलअप करनी फिलअप कर लीजिए। जानते हो कई बार बच्चा एग्जाम देके जब बाहर आता है ना, तो मुझसे पूछता है कि सर, बताते हैं बच्चे की सर हमने ना, हमारा ना रोल नंबर गलत फिल कर दिया हमने। भाई मेरे, प्लीज ऐसी गलती मत करना, तुमने बहुत मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई करी है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर ऐसी गलती करोगे तो अननेसेसरी तनाव, हालांकि बाद में उसका रेजोल्यूशन भी है, लेकिन मत करो ऐसी गलती। सामने तुम्हारे एडमिट कार्ड रखा होगा, उस एडमिट कार्ड को देखो ध्यान से, ठीक, और उसको फॉलो करते हुए गोले सही भरना, सही गोले बिल्कुल भरना है। एक लास्ट बात और बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। ओएमआर शीट जो मिलती है ना तुमको, उस ओएमआर शीट में जो तुम बबल फिल करते हो, कई बार ना बच्चों से क्या गलती होती है कि ये जो बबल फिल करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें गलती कर देते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, लेट्स से आंसर पता चला ए है, लेकिन आपने बबल फिल कर दिया बी का। आंसर सी है, बबल फिल कर दिया तुमने ए का, है ना, या ये वाला आंसर फिल कर दिया तुमने, या ये वाला आंसर फिल कर दिया, लेकिन सही आंसर ये था। अब इसका कुछ कर नहीं सकते, इसको काट के तुम सोचो दोबारा इसको भर दोगे तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं बात क्या? तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, टिक लगा लीजिए जहां जहां जो आपको लगता है। बाद में आखिरी में 15 से 20 मिनट आप रखिए ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, ठीक। ओएमआर शीट को फिल करने के लिए रखिए, क्योंकि ना आप साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, आंसर लगाते हो, ओआर भरते जाते हो, गलती हो जाती है कई बार, या आपको लगता है अरे यार उस क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, ये नहीं ये होना चाहिए, लेकिन अब आप तो गोला भर चुके हो, तो उसका समाधान नहीं निकलेगा। तो बेटर ये है लास्ट के 15 से 20 मिनट आप ओएमआर फिल करके रखिए। भाई एक बात और सुन लो लास्ट में, सीसैट को हल्के में नहीं लेना है इस बार, है ना। पिछले 2 साल से सीसैट जो है पर्याप्त कसर छोड़ रहा है बच्चों के दिमाग में कि भाई मैं भी जीएस से कम नहीं हूं। तो तुमको इस बार सीसैट को अच्छे से सॉल्व करना है। हालांकि अपने नेचर में क्वालिफाइंग है, लेकिन मैंने देखा है कुछ 2 सालों में कि जिन बच्चों का जीएस क्वालिफाई हो रहा है उनका सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मैं तुमको बोलूंगा सीसैट का पेपर इतना टफ नहीं है। विवेक सर ने पर्याप्त हिंदी, संप्रेषण और कम्युनिकेशन के पर्याप्त क्वेश्चन कराए हैं, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी आपको ज्योग्राफी में जितना पढ़ाया है पर्याप्त है। इसके अलावा भी जिन सोर्सेज से आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन रिवीजन करने का समय नहीं है, रट्टा मारना बंद कर दो, ठीक है। चुपचाप रिलैक्स रहो, सो जाओ, आराम से खाना वाना खा के सो जाना, ठीक है। सेंटर पे समय से जरूर पहुंच जाना बस। उद्यमेन ही कार्य सिद्ध्यंते, मतलब आपने मेहनत की है तो आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। केवल सोचते रहने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, और पूरी मेहनत करिए, मुझे पता है तुमको इसका सही परिणाम भी मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है, तनाव बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं लेना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कल का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा होगा। आपने जो मेहनत करी है उसका पूरा आपको फल देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सो दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।
कल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। इस बार मान के चलो कि मुझे मेंस एग्जाम देना ही देना है, इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाओ। माँ बाप का आशीर्वाद लो, अपने जो परिवार में जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद लो, आसपास नहीं है तो उनसे कॉल पे बात कर लो, ठीक है, या उनको याद मात्र कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।